जी बेटा, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे यूनिट नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग और इसकी एक्सरसाइज में मौजूद जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हल करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल किया जा रहा है, स्टेट ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। इसका जवाब देखते हैं। जी तो बच्चों, पहला सवाल था ऑक्टेट रूल क्या है, फिर डुप्लेट रूल को भी देखते हैं। जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अब वो कह लो कि जो पहले कुछ एलिमेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली 1 से लेकर 3 या 6, ये कोशिश करते हैं कि अपनी नियरेस्ट नोबल गैस को फॉलो करें। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल में मैं सबसे पहले डुप्लेट रूल आपको बता देता हूँ कि बहुत से एटम्स हैं। प्रोटोन टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। तो उनमें से हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम, ये सब डुप्लेट को फॉलो करते हैं, यानी ये हीलियम को ही फॉलो करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम तो खुद एक नोबल गैस है, उसके बाद लिथियम, तो ये दोनों ने पक्का डुप्लेट रूल को ही फॉलो करना है। सो इसके बाद आने वाले एलिमेंट्स लाइक चौथे नंबर पर बेरिलियम, बेरिलियम भी डुप्लेट को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। पाँचवें नंबर पे बोरॉन आ जाता है, तो वो थोड़ा सा बिहेवियर जो है इन बिटवीन करता है, क्योंकि एक नोबल गैस आपको दूसरे नंबर पे मिल रही है। ठीक है, हीलियम दूसरे नंबर पे, जबकि जो नियॉन है वो आपको मिलती है 10वें नंबर पे। तो 10वें नंबर पे जब आ जाते हैं आप, तो ये जो पहला एलिमेंट है ये हीलियम को फॉलो करता है, दूसरा भी हीलियम को, मतलब तीसरा, और चौथा भी जो है वो हीलियम को फॉलो करता है। पांचवा जो बोरॉन है ये बेसिकली कंफ्यूज्ड है, किसको फॉलो करना है, हीलियम को कि नियॉन को। ये नियॉन है 10वें नंबर पे, हीलियम दूसरे नंबर पे। तो फिर ये डुप्लेट को फॉलो करना तो होता है, लेकिन ये तीन तो ज़बरदस्त डुप्लेट फॉलो करते हैं, तो बोरॉन कन्फ्यूजन में रहता है। तो समटाइम्स ये ऑक्टेट फॉलो करता है। ऑक्टेट इसलिए क्योंकि नियॉन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसलिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं आउटर शेल में, वो तो हीलियम के फॉलोअर्स हो गए, यानी डुप्लेट रूल के फॉलोअर्स हो गए। लेकिन जो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं, वो फॉलोअर हो गए नियॉन के। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब किसको फॉलो करेंगे, नियॉन को। इवन बोरॉन भी कोशिश करता है कि नियॉन को ही फॉलो किया जाए, हालांकि इसको कोशिश तो हीलियम को फॉलो करने की करनी चाहिए। तो ये स्टोरी है, ये आपको पता होनी चाहिए। लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, ठीक है, एक्सेट्रा भी अगर कोई कर रहा है तो टेंड टू अचीव 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो ये इसका जवाब है, आप इसको नोट डाउन कर लो। आई होप योर इंग्लिश इज़ गुड। उसके बाद एक और क्वेश्चन किया जा रहा है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। अब मेरा ये मानना है कि जो न्यूक्लियस होते हैं, अगर 2 न्यूक्लियस करीब आते हैं, आई होप आपको नज़र आ रहा है, तो दो, और अगर इलेक्ट्रॉन उस 2 न्यूक्लियस के दरमियान है तो दैट इज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। 2 न्यूक्लियस यानी 2 एटम्स करीब आते हैं, उनके दरमियान अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 न्यूक्लियस के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो दैट इज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड। और अगर 2 न्यूक्लियाई हैं, जैसे लेट्स से ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, ये भी नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, और वैलेंस शेल की हम बात कर रहे हैं, तो इनके अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 न्यूक्लियस के दरमियान हैं, दिस कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये देखें, अब नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हमने क्रॉस से शो कर दिया, इनको हमने डॉट से शो कर दिया। तो अब ये क्या करते हैं कि ये जब दोनों एटम्स करीब आते हैं, तो ये अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों सेंटर में ले आते हैं, और फिर ये जो रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि तो 2 न्यूक्लियस के दरमियान तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स 2 न्यूक्लियस के दरमियान नहीं, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स
दो न्यूक्लियस के दरमियान नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड लोन पेयर्स. ओके, एंड दीज आर बेसिकली 3 बॉन्ड पेयर्स. ओके, इनको बॉन्ड पेयर्स कहेंगे. उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, हाउ डज एल्यूमिनियम फॉर्म कैटाइन. कैटाइन का मतलब होता है कि एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अगर कैटाइन बनाएगा तो वो +3 आयन बनाएगा. फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, ये कैसे हो पाता है? एल्यूमिनियम के शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं. के बाद एल आता है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है. एल के बाद एम आता है, और एम में जो है वो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 ये हैं और 1 ये है. अब 3 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले चले जाते हैं तो एम शेल तो ख़त्म हो जाएगा. फिर के और एल शेल रह जाएंगे, जो कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे. और ये एल आउटर शेल कहलाएगा, क्योंकि ये शेल जब ख़त्म हो जाएगा तो ये वाला शेल आउटर शेल कहलाएगा. तो आप ये कह लो कि इसके आउटर शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था. ठीक है, देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पे एक और न्यूक्लियल गैस आती है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन. तो अब एल्यूमिनियम 13th नंबर पे है. ओके, अब इसने किसको फॉलो करना है? इसके भी आउटर शेल में 8 ही होते हैं. नियॉन को कि 18वें नंबर पे आर्गॉन को. तो 13 नंबर को 10 करीब पड़ेगा. तो एल्यूमिनियम इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन 3 लूज़ कर देगा, क्योंकि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने 10 करने, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए इसने, और इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और आउटर शेल में 8 रह गए. तो ये स्टोरी तो बड़ी ज़बरदस्त है, होप आपको समझ में आ गई होगी. सो ये आप नोट डाउन कर लें, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. एल्यूमिनियम था, उसके पास आउटर शेल में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स थे. ये आउटर शेल ख़त्म हो गया, उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. पहले इसके बाद 3 शेल्स थे, 1, 2, 3. उसके वो 1 और 2 शेल्स हैं. ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दैट इज़ न्यूक्लियस. और फिर जो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं हमने हेड के साथ लिखने. ये एरो होता है ना हमेशा हेड के साथ. तो ये इस पर अब क्या चार्ज आ गया? +3. ओके, सो लुक एट दिस, क्या चार्ज आ गया? +3. उसके बाद एक और क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है. हाउ डज ऑक्सीजन फॉर्म एनाइन. एनाइन तब बनता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को गेन करो. सो आई विल कम ऑन द सेम स्टोरी अगेन. ऑक्सीजन चूँकि 8वें नंबर पे है, इसने अब 10th नंबर को फॉलो करना है, 2 को नहीं करना, क्योंकि दूसरे नंबर पे हीलियम नोबल गैस है, या फिर 10वें नंबर पे नियॉन नोबल गैस है. तो ऑक्सीजन ने क्योंकि 8वें नंबर पे है, 10वें को फॉलो करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ऑक्सीजन के पास. इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहेगी और 10 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेगी ऑक्सीजन. और इस तरीके से फिर इसके ऊपर चार्ज आएगा -2. और ये एनाइन, नेगेटिव आयंस को एनाइंस कहते हैं. अभी हमने एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन 3 लूज़ करवाए थे. 13 इलेक्ट्रॉन्स थे और 10 करवा दिए थे, यानी 3 लूज़ करवाए थे. क्योंकि 13 को अगर 10 होना है तो 3 लूज़ करने पड़ेंगे, और 8 को अगर 10 होना है तो 2 गेन करने पड़ेंगे. ये स्टोरी है इसके एनाइन बनने की और इसके कैटाइन बनने की. बस ये स्टोरी आपने भी मेमोराइज रखनी है. अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखें तो ऑक्सीजन के पहले शेल में जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल में जो हैं वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इस ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 होते हैं, और ये 2 गेन कर लेगा, तो पी में 4 थे, 6 हो जाएंगे. तो ये ऑक्टेट को फॉलो कर गया, यानी के में तो 2 ही रहे थे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2. लेकिन अब यहाँ पे देखो एल में जो हैं वो टोटल कितने हो गए हैं? 8 हो गए, ऑक्टेट हो गया. 2 गेन करने की 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? ये पॉजिटिव मेटल आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे सकते हैं. जैसे ऑक्सीजन सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो अब ये -2 है और ये +1 है, लेकिन ये 2 आयंस हैं. तो अब 2 सोडियम ने मिलकर, क्योंकि एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 सोडियम ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन दिए. किसको दिए? ऑक्सीजन को. सोडियम ऑक्साइड बन गई. उसके बाद क्वेश्चन है, ड्रॉ
इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए, अब ऑक्सीजन को आपको अभी मैं बता रहा था कि आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, पहले शेल में 2। और हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो उसके आउटर शेल में जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ऑक्सीजन ने अगर कोवलेंट बॉन्ड भी बनाना है, जैसे ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है छोटा वाला, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, तो इन दो न्यूक्लियस के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये 2 न्यूक्लियस के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि ऑक्सीजन के आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे, ठीक है, 2 और 2 4, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ डॉट बना दो, ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान नहीं है, ये 2 जोड़ा, दैट इज़ लोन पेयर, ओके। और ये 2 न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड पेयर। सो दैट्स द स्टोरी। सो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम रहेगा एंड विल फॉर्म 2 सिंगल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ओके। उसके बाद ये हो गया स्ट्रक्चर, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी। उसके बाद अरेंज हाइड्रोजन एटम्स अराउंड ऑक्सीजन एंड कनेक्ट देम बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 डॉट एंड 1 क्रॉस। इस तरह भी बना लो, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की लाइनें शो कर दो, इस तरह बना लो, ठीक है। तो बच्चों, ये थी स्टोरी जो कि 12 मिनट में मैंने कोशिश किया आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के सारे आंसर्स बता दूं, एंड आई होप कि आपको पता लग गए होंगे। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और इसके अलावा अगर कुछ आपको मज़ीद हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। और इस चैनल का भी सब्सक्राइब, जीएस केमिस्ट्री।